दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिफ्थ सेमेस्टर का आपका एक सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट फर्स्ट। आज की इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट के 2022 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट के 2022 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी बातें आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली हम यहाँ पे इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने थे इस क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे चलिए डायरेक्टली इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्राह्मणीय परंपरा की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यह किस प्रकार श्रमणिक परंपरा से अलग है। तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए तो सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो मनुस्मृति में मनु द्वारा बताए गए सामाजिक कानूनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, इजी है, क्योंकि देखिए मनु के ऊपर काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। तो इसमें जो सामाजिक कानूनों के बारे में, जो सामाजिक विधि संहिता वगैरह के बारे में मनु ने बात की है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। आलोचनात्मक मूल्यांकन का मतलब ये है कि लगभग आपको जो भी बातें पढ़ाई गई हैं सामाजिक कानूनों से संबंधित वो आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, मनु ने जो भी बातें सामाजिक कानूनों से संबंधित बताई हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य का एक ग्रंथ है, बुक है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा दिए गए राज्य के मंडल होगा, यहाँ पे मंडल लिखा है, मंडल सिद्धांत होगा यहाँ पर। तो मंडल सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। तो ये जो मंडल थ्योरी है इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। मंडल थ्योरी आपको विस्तार से अच्छे से पढ़ाई गई है, ये आपको लिखना है इसमें ऐसे क्वेश्चन में। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, समन्वयकारी परंपरा के विशेष संदर्भ में कबीर की समानता की संकल्पना का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए जो कबीर जी हैं उनके जो विचार हैं वो समन्वयकारी हैं। समन्वयकारी का मतलब जैसे कि समाज में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, तो समाज कई चीज़ों से बटा हुआ है। तो समन्वयकारी विचार ऐसे विचार आप इसे कह सकते हो जो कि समाज में सद्भावना फैलाएं, समाज में एक तालमेल बैठाएं, अलग अलग धर्म अलग अलग जातियों के लोगों के बीच में एक सद्भावना बैठाएं, तालमेल बैठाएं, समन्वय मतलब समन्वय लाएं समाज में। तो इसी से संबंधित कबीर जी के विचार हैं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कबीर जी के जो विचार हैं वो आपको लिखना है। समानता से संबंधित जो विचार है, मतलब कबीर जी ने ऐसा तो नहीं कहा कि कोई एक वर्ग मतलब ऊपर है, कोई एक वर्ग नीचे है। उन्होंने सभी को समान दर्जा देने से संबंधित भी विचार रखें। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। इसके साथ ही शांति पर्व में राजधर्म की संकल्पना का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए दोस्तों शांति पर्व में राजधर्म के बारे में जो भी बातें लिखी हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। इसके साथ ही बर्नी के आदर्श सुल्तान के साथ उसके सुल्तान द्वारा दिए गए सलाह का परीक्षण कीजिए। अब बर्नी के आदर्श सुल्तान के साथ उसके द्वारा सुल्तान को दिए गए, अब आदर्श सुल्तान से संबंधित क्या बातें बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने कही हैं, ये बातें आपको यहाँ पर लिखनी हैं। दीघ निकाय से संबंधित है क्वेश्चन यहाँ पर सातवां, दीघ निकाय में बुद्ध द्वारा वर्णित राजत्व सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। जो राजत्व सिद्धांत है दीघ निकाय में जो वर्णित है यही आपको यहाँ पर लिखना है। जो आपको बताया है राजा की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पर दीघ निकाय से संबंधित जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है वही सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। राजत्व का सिद्धांत का मतलब है कि किस तरह से एक शासक, एक मुख्य व्यक्ति की उत्पत्ति हुई, राजत्व का सिद्धांत आया, ये सारी बातें सिंपल सी लिखनी है यहाँ पर। लास्ट में यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2 ही ऑप्शन चूज करने हैं, तो बहुत इजी है। देखिए जैसे कि यहाँ पे सप्तांग सिद्धांत आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इस्लामी परंपरा या कबीर का समन्वयवाद, कबीर के जो विचार हैं वही आपको यहाँ पे भी लिखने हैं। समन्वयवाद से संबंधित जो विचार हैं, शांति पर में राजनीतिक दायित्व, ये इजी है आपके लिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो जो 2 ऑप्शन आपको इजी लगे आपके एग्जाम में आप उनको चूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर शो कर दिया जो कि 2022 का क्वेश्चन पेपर था। तो इससे आपको एक अच्छा और आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इससे पहले भी जो प्लेलिस्ट है उसमें 1-2 क्वेश्चन पेपर और अवेलेबल हैं, तो अगर आप चाहें तो आप उनको भी देख सकते हैं जो पहले के क्वेश्चन पेपर हैं। तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।